हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन लोगों ने भी इस बार आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दिया उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि जिन लोगों ने भी इस बार आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दिया उन सभी के मन में लगातार यही सवाल चल रही है, आखिर इस बार ग्रुप डी के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। यानी ये कहने का साफ मतलब है कि पेट के लिए कितना स्कोर लाना चाहिए, कितना स्कोर सेफ होना चाहिए, ताकि मैं अभी से पेट की तैयारी स्टार्ट कर सकूं। बहुत सारे अभ्यर्थी का पहला पहला एग्जाम होगा, उन सभी को पेट की तैयारी करने में काफ़ी कठिनाइयां भी साबित होगी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। कितने लोग इस बार एग्जाम दिए हैं, कितने लोग इस बार एग्जाम को स्किप किए हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, सारी जानकारी आपको एक करके इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप चैनल पर पहले विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, चाहे वो फिजिकल के रिगार्डिंग हो, आंसर की के रिगार्डिंग हो, रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, डीबी के रिगार्डिंग हो, सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टाइम देखने को मिलेगी। तो आपका हमारा साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कराने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे उत्तर कुंजी के रिगार्डिंग, यानी कि क्या कुछ अपडेट है। देखिए, यह रिपोर्ट जो आपको दिखा रहा हूँ इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। ये खुद भी जाकर आप क्रोम ब्राउजर पर आसानी से देख सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हूँ, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको सारा कुछ एनालिसिस करके बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026। उत्तर कुंजी का इंतजार 31 अगस्त तक होगा खत्म, जाने परीक्षा की पूरी अपडेट। कहने का साफ मतलब है कि आपका जो उत्तर कुंजी 31 अगस्त तक आ जाने की पूरी पूरी संभावना है। यह मेरा नहीं है, इंडिया टुडे का ना है। यह स्क्रीनशॉट सिर्फ सिर्फ एजुकेशन पर्पज से यूज किया गया, और भी कोई मकसद इसका नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, एक एक करके सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं देश भर के लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुप्रतीक्षित भर्ती परीक्षा की आधिकारिक उत्तर कुंजी ऑफिशियल रिजल्ट की यानी कि 31 अगस्त तक जारी होने की संभावना है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन को लेकर पहले से ही एक स्पष्ट कार्यक्रम जारी किया जा चुका है, जिससे कई चरण में परीक्षा ऑनलाइन मोड में सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इस परीक्षा में लगभग 27 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जबकि आवेदन करने वालों की कुल संख्या लगभग 52 लाख रही है। आगे बात करते 22,195 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा की उत्तर कुंजी के जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों के मन में अपने अंकों को लेकर जो संशय बना हुआ है, जो डाउट बना हुआ है, वह समाप्त हो जाएगा। उम्मीदवार इस तिथि के बाद अपने पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि का उपयोग कर अपनी व्यक्तिगत उत्तर पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं और प्रश्नों के सही उत्तर का मिलान कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को एक निश्चित समय अवधि और प्रति प्रश्न शुल्क के साथ अवसर दिया जाएगा। कहने का साफ मतलब यहाँ पर बनता है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होगा, यानी कि आंसर किए आने के बाद आपको लगेगा कि मेरा ये क्वेश्चन सही है और विभाग की तरफ से एक क्वेश्चन गलत कर दिया गया है, उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, लेकिन आपके लिए उसका एक चार्ज देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहे, ताकि किसी भी नए अपडेट और नोटिफिकेशन से वंचित ना रहे। हालांकि मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उत्तर कुंजी जारी होने के तुरंत बाद परीक्षा के परिणाम की घोषणा की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। वहीं यह भर्ती रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, और इस चरणबद्ध प्रक्रिया के पूरा होने से उनके भविष्य का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए अपने सभी द्वारों को धैर्य बनाए रखने और आधिकारिक घोषणा का पर ही भरोसा करने के लिए आवश्यकता है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा, ये सारी लाइनें आपको समझ में आ चुकी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो मैं आपको एक एक करके सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको समरी बताता हूँ। कहने का साफ मतलब है कि आपका जो आंसर की है 31 अगस्त यानी कि 31 अगस्त से पहले जारी कर दिया जाएगा। इस मंथ के लास्ट वीक तक आपके आंसर की जारी कर दी जाएगी। रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट तुरंत ही, यानी कि कह सकते हैं कि सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं फिजिकल की बात करेंगे तो जैसा कि इस बार जो 32,000 वाले फिजिकल चल रही, उसके तुरंत बाद, इसके खत्म होने के बाद ही आपका 22,000 वाला का फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। आपको ये बात ध्यान देनी होगी, क्योंकि अभी उसकी सभी जोन का फिजिकल अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ कुछ जोन की हो चुकी है, जैसे कि प्रयागराज जोन का फिजिकल खत्म हो चुका है। तो आपको अब ध्यान देने वाला बात है कि फिजिकल हो सके तो जनवरी या दिसंबर के लास्ट वीक तक आपको कंडक्ट कराई जा सकती है। तो आपकी अभी भी आपके पास
फिजिकल के लिए लगभग 4 से 5 महीना प्रॉपर तरीके से टाइम है, आपकी तैयारी कर सकते हो अभी से। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। टोटल वैकेंसी की जानकारी आपको मिल चुकी होगी, कितने फॉर्म भरे गए मिल चुकी है। अप्लीकेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। अप्लीकेंट की बात करेंगे लगभग हम कह सकते हैं 27 लाख के अप्रॉक्स में। आंसर की 31 अगस्त तक, जो कि एक्सपेक्टेड डेट है। आगे बात करते हैं एग्जाम लेवल को लेकर। अगर एग्जाम लेवल की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल साइंस से, जो कि हार्ड रही है। काफी डीपली क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछी गई है। बहुत सारे कैंडिडेट एनसीईआरटी पढ़कर नहीं गए थे, कहीं किन्हीं किन्हीं का नोट्स, किन्हीं किन्हीं का बुक्स पढ़कर गए थे, जो कि मैच नहीं की गई। वहीं बात करेंगे मैथ को लेकर तो मैथ 25 क्वेश्चन मॉडरेट पूछी गई है। हालांकि 3 से 4 क्वेश्चन जैसे कि सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, वॉशिंग मशीन वाले जो क्वेश्चन थे काफी हार्ड रही है। वहीं रीजनिंग की बात करेंगे, यह मेरा नहीं है, ये आप सभी का डाटा है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि सीआई, एसआई काफी बच्चों को रुलाया है, ग्राफिक काफी बच्चों को रुलाया है। वहीं बात करेंगे टाइम एंड वर्क भी काफी बच्चों को रुलाया है। यह मेरा कहना नहीं है, आप सभी का ही कहना है, तो आप विश्वास कर सकते हो। करंट अफेयर 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, करंट अफेयर की बात करेंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा, करंट अफेयर 2025 से भी 3 से 4 क्वेश्चन, और 2026 के टोटल यानी कि 17 से 18 क्वेश्चन 2026 के ही पूछे गए थे। किन्हीं किन्हीं शिफ्ट में स्टैटिक जीके से भी सवाल पूछ लिया गया था। मैं सभी शिफ्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शुरुआत के 2-3 शिफ्ट ऐसे थे जिसमें स्टैटिक जीके से भी 2-3 सवाल पूछ लिए गए थे। 17-18 क्वेश्चन वहां से करंट अफेयर से पूछे गए थे। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। आगे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। अगर देखिए, मैं आपको बताऊंगा कौन सी इजी रही, कौन सी अभी तक हार्ड रही, कौन सी मॉडरेट रही है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ड शिफ्ट को लेकर। अगर आपके एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुए, यानी कि आपको लग रहा हो कि मेरा शिफ्ट हार्ड है, तो आपको 10 से 15 नंबर तक इंक्रीज हो सकती है। आप ये भी कह सकते हो 1 से लेकर 15 नंबर तक इंक्रीज हो सकती है। ये आपके जोन पर और आपके शिफ्ट पर भी निर्भर करेंगे। मॉडरेट की बात करेंगे, अगर आपने मॉडरेट शिफ्ट एग्जाम दिया है तो लगभग 1 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद है आपके जोन पर, यानी कि आपके जोन में कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोगों ने एग्जाम छोड़ा, क्या क्वेश्चन का लेवल था, इस पर भी आपको निर्भर करती है। इजिप्ट की बात करेंगे तो नंबर घट जाएंगे। जैसे कि एनटीपीसी का आया हुआ है रिजल्ट, ठीक है, एनटीपीसी का सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया, तो आप वहां पर देखना कि वहां पर बहुत सारे बच्चों का नंबर घटे भी हैं। नॉर्मलाइजेशन आए हुए थे, नंबर घटे, हालांकि स्कोर कार्ड सारा कुछ जारी कर दिया गया। नॉर्मलाइजेशन में नंबर वहां पर घटे गए, बहुत सारे कैंडिडेट्स का नंबर घटे। एलपी का रिजल्ट है, बहुत सारे बच्चों का नंबर घटे। ग्रुप डी 32,000 वाला का आंसर स्कोर कार्ड आया था, तो बहुत सारे बच्चों का नॉर्मलाइजेशन में आंसर जो है नंबर काट लिए गए। ये उनके उनके जोन पर निर्भर करते हैं, आपको बात ध्यान देनी होगी। अब आगे बात करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में क्या कुछ वैकेंसी थी, और ये भी जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसा कि देखिए, जोन वाइज वैकेंसी डिटेल की बात करेंगे, ये सीआर यानी हाजीपुर, मुंबई, जयपुर, हुबली, जबलपुर, भुवनेश्वर, ये सारा कुछ में आप देख सकते हैं। बिलासपुर, न्यू दिल्ली, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, मेट्रो कोलकाता, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। हर एक जोन में क्या कुछ कैटेगरी वैकेंसी थी, मैंने सारा एनालाइज एक ही वीडियो में कर दिया है, ताकि आपको अदर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत आपको ना पड़े। अब आगे बात करते हैं मुंबई में, इलाहाबाद, प्रयागराज, कोलकाता। देखिए, कोलकाता है साउथ ईस्टर्न रेलवे और या ईस्टर्न रेलवे, तो आपको यह ध्यान देनी बात है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में ही आकर लाफासोटी बतियाने लगते हैं कि अरे यार, तुमने कोलकाता 2 जगह कैसे दे दिया भाई। कोलकाता 2 जगह से वैकेंसी आती है, मुंबई 2 जगह से वैकेंसी आती है, ठीक है, तो आपको यह बात ध्यान देनी होगी। अब आगे बात करते हैं जो कि नेक्स्ट है शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि जो शिफ्ट है यह बच्चों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार है। आंसर कहने के बाद इसमें चेंजेस हो सकते हैं, डाटा में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, तो आपको हाइपर होने की जरूरत नहीं है। कमेंट में उल्टा सीधा बात लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके निर्भर करते हैं, आपने कितना तैयारी की है, आपकी माइंड कैसा, प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा काम करता है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अच्छा तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट में तो अच्छा नंबर आता है, लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाता है, तो आप पर भी निर्भर करती है। हालांकि एक करके एवरेज जो बच्चों का डाटा आया है उस पर हम बात करने वाले हैं। थर्ड यानी कि 3 अगस्त की बात करेंगे, जो कि पहला दिन शिफ्ट 1 हार्ड रही है, शिफ्ट 2 सेकेंड मॉडरेट रही है, शिफ्ट 3 हार्ड रही है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो पहला दिन का एग्जाम आपका हार्ड रही है। 4 तारीख की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट रही है, एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट रही है। 5 तारीख की बात करेंगे
तो मॉडरेट टू हार्ड रही है, मॉडरेट टू हार्ड रही है। हालांकि सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे इजी बताई जा रही है, लेकिन मेरा लग रहा होगा कि आंसर के आने के बाद यह भी आपका मॉडरेट बन सकता है। 6 तारीख की बात करेंगे, 6 तारीख का एग्जाम भी आपका मॉडरेट लेवल का कंडक्ट किया गया था। 9 तारीख की बात करेंगे तो 9 तारीख का एग्जाम आपका मॉडरेट टू हार्ड रही है। क्या मॉडरेट टू हार्ड रही है? क्योंकि मैं आपको बता दूं जो इजी टू मॉडरेट रहा है इसमें भी हमें लग रहा है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसमें भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकती है। 10 तारीख की बात करें, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो रेलवे है एक जो पैटर्न फॉलो करता है वह लास्ट तक फॉलो करते चला जाता है, और जो पैटर्न शिफ्ट में पैटर्न करता है वह फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में एक ही जैसा फॉलो करता है। वहीं 10 तारीख की बात करेंगे तो मॉडरेट बताई जा रही है। 11 तारीख की बात करेंगे मॉडरेट टू हार्ड है, और 12 तारीख की बात करेंगे इजी टू मॉडरेट है। 13 तारीख की बात करेंगे हार्ड रही है। हालांकि देखिए कुछ शिफ्ट ऐसे इजी टू मॉडरेट, इसमें भी हमें डाउट है, जो भी मेरा हो रहा है डाउट है। 14 तारीख की हार्ड शिफ्ट है, ठीक है। 17 तारीख की हार्ड शिफ्ट है। 18 तारीख की टोटल शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। हालांकि मॉडरेट फर्स्ट एंड सेकंड है तो इसे मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। 9 तारीख की बात करेंगे, हालांकि मैं एक अगर सारा शिफ्ट दे दिया हूँ, लेकिन मैं एक पूरे दिन का बता रहा हूँ कि हाँ यह मॉडरेट रही है। 20 तारीख की शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है। वही बात करेंगे 21 तारीख की शिफ्ट की बात करेंगे तो मोर इजी टू मॉडरेट रही है। 25 तारीख की बात करेंगे तो मॉडरेट रही है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा, कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं पेट को लेकर मुख्य मापदंड यानी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। पुरुष के लिए बात की जाए तो 35 केजी का वजन उठाना है, उसके लिए आपको 100 मीटर चलना होगा, टाइम 2 मिनट है। और वहीं फीमेल के लिए बात करेंगे तो फीमेल के लिए आपको 20 किलो वजन उठाना होगा, 100 मीटर, टाइम वही आपको दिए जाएंगे जो मेल में दिए गए हैं। वही रनिंग की बात किया जाए 1000 मीटर की रनिंग होगी, 1 किलोमीटर यानी कि 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे मेल के लिए तो मेल में भी आपको 1000 मीटर का आपकी रनिंग होगी, टाइम 4 मिनट 15 सेकंड के लिए दिए जाएंगे। यहाँ तक आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब ध्यान देने वाली कुछ बातें, जैसे कि आपके अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो आपका फिजिकल नहीं होने वाला है, एक ही टाइम आपको दिया जाएगा। यानी कि अगर आप रनिंग में गिर जाते हो, बोरा उठाने में यानी कि वेट उठाने में आपका वेट गिर जाता है, कंधे पर से नीचे गिर जाता है, तो वहां पर आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, वहां पर आप क्वालिफाई नहीं रहोगे या सेकेंड अटेम्प्ट आपको नहीं दिया जाएगा। मैंने एक एक करके सारी जानकारी आपको दे दिया है। अब बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर। मैंने कुछ ग्रीन जोन अपने आपके अनुसार मैंने यहाँ पर लिखा है, उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी कुछ आपको बदलाव देखने को मिल सकती है आंसर के आने के बाद। आपको यह ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि कोलकाता, रांची, हुगली, बेंगलोर, गुवाहाटी, बिलासपुर, सिकंदराबाद, चेन्नई। अगर आप यहाँ से यूआर से 62 से 65 स्कोर कर पा रहे हो, यहाँ पर आप सेफ हो। ओबीसी से 58 से 60, ईडब्ल्यूएस 53 से 56, एससी 50 से 52 और एसटी 48 से 50। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि देखिए आपके मन में भी कुछ ना कुछ बात चल रही है, आखिर इतना कम, इतना कम तो नहीं जाएगी, कैसे बता रहे हो? पिछले बार की आपने कटअप देखी नहीं है भाई? मैंने पिछले बार की कटअप की वीडियो बनाया, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। मैंने जो बताया सही बताया। ये आपको बता रहा हूँ रो मार्क्स, यानी कि रो मार्क्स में भाई आपके अभी 10 नंबर से लेकर 12 नंबर तक एवरेज जुटेंगे। बोनस अंक जुटने बाकी है। आंसर के आने के बाद बहुत सारे प्रश्न गलत होते हैं। रेलवे के हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न गलत पाए जाते हैं। हर शिफ्ट में बात करें तो 2 से 3 प्रश्न गलत पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि 2-3 नंबर वहां ऐड होंगे, यानी कि लगभग 12 नंबर तक से लेकर 15 नंबर तक अभी ऐड होना बाकी है। तो भाई कटअप तो जाएगी, ऑफिशियली से बात है कि कटअप थोड़ी सी इंक्रीज होगी। 65 में आपको बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद 70 तक, 75 तक, 80 तक जाने की उम्मीद बन रही है यूआर की। तो यहाँ पर कटअप तो हाई रहेगी बाबू। अब आगे बात करते हैं रेड जोन को लेकर। तो रेड जोन की बात करेंगे भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जबलपुर, मुंबई, सारा कुछ मैं आपको यहाँ दे दिया हूँ। अगर आपने इन सभी जोन से में से किसी भी जोन आपका एक है तो यहाँ से आपका स्कोर इतना होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यूआर से 66 से 70, ओबीसी 63 से 65, ईडब्ल्यूएस 60 से 62, एससी के लिए 55 से 58, एसटी के लिए 52 से 55। इसमें भी 12 से लेकर 15 नंबर तक, 10 से 15 नंबर तक बढ़ सकती है। देखिए इसमें भी आपको रो मार्क्स से बताया हूँ, रो मार्क्स में बोनस अंक जुटना बाकी होती है, नॉर्मलाइजेशन जुटना बाकी होती है। ये सारे जुटने के बाद 10 से 12 नंबर 15 नंबर तक और इंक्रीज हो जाती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, ठीक है। अगर आप 70 भी स्कोर कर पा रहे हो तो आप सेफ हो, ठीक है। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है या लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। मिलते हो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।